बच्चों, क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर हम करने जा रहे हैं फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट पार्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे देखिए, आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज में पहले अलग अलग यूनिट्स होते थे। मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। कोई फुट का इस्तेमाल करता था, कोई मीटर का इस्तेमाल करता था, कोई सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता था। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगा। मतलब अगर सपोज करिए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है बिकने के लिए या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसमें मेजरमेंट जो है ना, किसी ने लिखा है फीट में, तो वहाँ पे दूसरे में अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगा। तो इसके लिए ऐसा जैसे कि ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाए जो सारे कंट्रीज़ में चले और सभी कंट्रीज़ के लोग उसको रिकग्नाइज करें, उसको समझ पाए। मतलब एक जगह से अगर 1 मीटर लेंथ भेजा गया दूसरे कंट्री में, तो वो या तो दो रास्ते हैं, या तो दूसरे कंट्री के लोग भी 1 मीटर का मतलब जाने, या दूसरा ये तरीका है कि उसको दूसरे कंट्री के लोग जो है ना कन्वर्ट कर पाएँ मीटर में, यानी फीट में अगर भेजा गया है तो मीटर में कन्वर्ट कर पाए, या मीटर में अगर भेजा गया है तो फीट में कन्वर्ट कर पाए, राइट। तो ये सब को कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए बेसिकली सारे कंट्रीज मिलके एक सभी कंट्रीज को एक्सेप्ट जो हो पाए वैसा एक यूनिट बनाया है उन्होंने। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हो शुरू में क्या चलता था। तो शुरू में जो अलग अलग यूनिट जो चलते थे वो चलते थे इस तरह से, CGS यानी कि सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज होता था, ग्राम ये वेट के लिए, मास के लिए, और सेकेंड जो है वो टाइम के लिए यूज होता था। एक यूनिट ऐसा था जिसमें फीट, पाउंड और सेकेंड, यानी जो ब्रिटिश यूज करते थे, इंग्लैंड के लोग यूज करते थे इसको, तो ये आता था। उसी तरह से यहाँ पे मीटर, KG एंड सेकेंड इस तरह से यूज होता था। तो अलग अलग जब यूज होता था, भाई एक आदमी कितना याद करेगा कितने यूनिट्स याद करेगा, भाई कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ऐसा सोचा गया कि भाई सभी लोग एक ऐसा करते हैं, सभी मिल के एक यूनिट को डिसाइड करते हैं। तो एक सिस्टम इंटरनेशनली ये इन्होंने यानी कि ऐसा बोली कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया गया। ओके, इस तरह से यहाँ पे सभी लोगों ने मिलके और एक सिस्टम को डिसाइड किया कि भाई हमें लेंथ के लिए क्या यूज़ करना है, मीटर यूज़ करेंगे। उसी तरह से आप टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड यूज़ करेंगे। उस तरह से फिर आपका मास के लिए क्या यूज़ करेंगे, KG यूज़ करेंगे, राइट। और भी क्वांटिटीज़ है, तो उसका सबके बारे में बात किया गया यहाँ पे, और इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये SI जो है, SI है, SI इसका मतलब आप वो SI यानी सब इंस्पेक्टर मत समझ लेना। इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम्स भी आप बोल सकते हो इसको, राइट। ये चीज़ अब बात करते हैं कि भाई देखिए आपके पास इस क्वांटिटीज़ क्या क्या है। अलग जैसा क्वांटिटीज़ होगा मेजरमेंट भी वो इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, यानी कि अलग अलग क्वांटिटीज़, किस तरह की क्वांटिटीज़ हैं अवेलेबल दुनिया में, और तो उसी करस्पॉन्डिंग हमें उसके यूनिट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे 7 क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली 7 है, और उसके अलावा 2 क्वांटिटीज़ को और लिया गया। तो 7 जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ आपके से लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी, लाइट की जो चमक होती है उसको भी मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अलग अलग उसका पर्पस अलग अलग होता है। आप लैब में जब मेजरमेंट करते हो, भाई 1 मोल मतलब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो दो रिएक्टेंट को आप मिला रहे हो, 2 सब्सटेंस को मिला रहे हो, मिक्स करके कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो उसमें कौन कितना मात्रा में डाला जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जरूरत पड़ी। तो इनके यूनिट्स डिसाइड किए गए। लेंथ का मीटर है, मास का, ये ऐसा यूनिट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एक बार आप ऐसा यूनिट समझ जाते हो तो हम क्या करते हैं, जो अलग अलग इस्तेमाल हो रहा था उनको इसके साथ जोड़ सकते हो।
यानी कि फीट कितने मीटर के बराबर होता है, राइट, या पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि भाई 1 kg इतना होता है, कितना होता है, तो वो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मीटर लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इंटेंसिटी का कैंडेला। ये यूनिट्स है, ये आप क्वांटिटीज है, और इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इनको याद करके रखना जरूरी है आपका, क्योंकि हम इसका बार बार यूज करते हैं। साथ में इनका सिंबल भी यूज कर, ये याद करके रखना जरूरी है। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये जो है हमारे पास जो मास होते हुए, मास का हमारे पास यूनिट होते हुए हम क्यों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम मोल हमने क्यों माना अलग। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो यहाँ पे मास का यूनिट हमें दे ही रहे हैं, यहाँ पे ले ही रहे हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फिर ये मोल हमें क्यों जरूरत पड़ती है अलग, हम उसको भी केजी में हम ये कर पाए। तो देखिए इसका क्या है कि जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, यानी कि एटम्स की बात करें, या आयंस की बात करें, या प्रोटॉन्स की बात करें, या मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उनकी क्वांटिटीज़ को हम मेजर करने के लिए बेसिकली हम एक अलग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम जो रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं हम उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका एक अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बेसिकली सिस्टम ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब ये जो यूनिट्स, ये क्वांटिटीज हो गई आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और इसके सिंबल। इसके अलावा 2 सब यूनिट्स, या ऐसे बोलो कि 2 सब यूनिट्स और इस्तेमाल होते हैं। 2 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली एक तो एंगल मेजर करने के लिए, जो प्लेन एंगल भी बोलते हैं हम, राइट। अब उसको आप पढ़ते आ रहे हो, एंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हो आप। एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंगल बेसिकली क्या होता है, तो 2 लाइन के बीच में, ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन के बीच में या 2 रेज के बीच में हम क्या करते हैं, ये वाली जो है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल। 2 रेज है, 2 यानी कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 रेज निकल रही हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं एंगल। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, तो एक क्वांटिटी हम इसको इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं रेडियन। देखिए ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं हम किसमें, रेडियन में, राइट। ये रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ओके, और इसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। देखिए एंगल तो समझ में आ गया आपको, या आप पढ़ते आ रहे हो बहुत पहले से। एंगल क्या है, तो 2 रेज के बीच में जो ये यहाँ पे आएगा, और इसको हम बोलेंगे एंगल। और इसको दूसरे तरीके से इसका देखिए फॉर्मूला भी होता है, और इसको याद करना जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हम इस्तेमाल इसको करते हैं। ओके, ये सपोज करें कि 2 लाइनें हैं, और ये सपोज करें कि यहाँ से ये 2 रेज गई, और ये यहाँ से यहाँ तक का, तो अब ये आपको ये बेसिकली ये है एंगल। तो ये आर है, यानी यहाँ से तक का डिस्टेंस ये आर है, और यहाँ तक का आर्क लेंथ मैं बोलता हूँ कि डी एस है ये। तो ये थीटा जो एंगल है, थीटा बोलो या डी थीटा, डी थीटा का मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी की बात करना है। थीटा बोल दो, थीटा जो आप पढ़ते हो वही अलग है, अलग नहीं है, बस डी लगाने का मतलब बहुत ही स्मॉल। ओके, और ये क्या है, तो दिस इज इक्वल टू डी एस, ये आर्क लेंथ, और साथ में ये जो डिस्टेंस यहाँ से जो रेडियस आया, रेडियस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये है। और इसका यूनिट जो हम, तो बेसिकली ये एंगल होता है, और इसका यूनिट जो होता है हम लिखते हैं रेडियन, रेडियन जिसको हम सिंपल में लिखते हैं आर रेडी, रेड, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं एंगल। प्लेन एंगल बोलो या एंगल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कई बार हम इसको सिर्फ थीटा से भी डिनोट करते हैं। डी लगाने का मतलब स्मॉल, बहुत स्मॉल। जब बहुत स्मॉल करते हो तभी हम ये फॉर्मूला देते हैं, क्यों, क्योंकि जब बहुत स्मॉल करोगे, ये बहुत छोटा करोगे, तभी ये और ये आर दोनों बराबर हम ले लेते हैं। समझ गए बात। अब बात करते हैं एक और चीज की, भाई एक सॉलिड एंगल की बात करते हैं। ये तो प्लेन एंगल की बात हो गई, अब सॉलिड एंगल क्या है। तो सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड एंगल बताने के लिए मैं अभी जैसे कि यहाँ पे प्लेन एंगल क्या था, एक रे यहाँ से एक रे है, और ये रे यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब एक रे है यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसके बीच का जो है यहाँ पे ये जो इसका ये आया, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि एक ही प्लेन में आएगा। अब सॉलिड एंगल क्या है,
तो भाई ये एक आपने रे ली और इस रे को आपने एक रे ली और आपने ऐसे घुमा दिया पूरा, मतलब एक रे ली ऐसे और ये पूरा ऐसे घुमा दिए, यहाँ से तो पूरा घुमा दिए, ठीक है। यानी कि अब जब आप पूरा घुमाओगे तो ये समझ लो कि ये आर है और सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करिए ये पेपर है और ये मैं क्या करता हूँ इसको कि ऐसे टर्न कर दिया आपने, ऐसे देखिए ये टर्न कर दिया, तो ये अब इसके हर पॉइंट को मान लीजिए अब स्फेरिकल है कुछ देर के लिए, मतलब इसको मान लीजिए कि ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल बनाता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला पूरा सरफेस ये स्फेरिकल सरफेस है, ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करके स्फेरिकल सरफेस है ये वाला। अब इस सरफेस के हर पॉइंट को मैंने मिलाया, इस जगह पे मिलाया, इस जगह पे मिलाया, इस जगह पे मिलाया, हर पॉइंट को हमने यहाँ पे मिलाया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये एरिया है, मतलब जो सरफेस कौन सा, जो स्फेरिकल सरफेस बोल रहा हूँ, ये सरफेस, ये कौन सा, ये सरफेस है, देखिए ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस के हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया, मतलब इसको इस सरफेस का हर पॉइंट को यहाँ पे मिलाया जा रहा है, देखिए हर पॉइंट को यहाँ पे मिलाया। अब ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल, यानी कि देखिए ये जो रे ऐसे घुमाया आपने, ऐसे रे घुमाया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये देखिए प्लेन एंगल नहीं हो, ये पूरा सर्कुलर टाइप का दिख रहा हो, सर्कुलर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल भाई, इसको मैं अगर थोड़ा सा काट के दिखाऊं तो ये देखिए ये एंगल है, ये इसके अंदर का जो आपको दिख रहा है ये एंगल, तो यही एंगल, इसको ये इतना दूर जो दिखा ये वाला, यही है सॉलिड एंगल, समझिए बात, ये है सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल, तो इसी सॉलिड एंगल डिसाइड, सपोज करिए इसका एरिया है ए, अब क्योंकि हम बहुत स्मॉल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डी लगाया, अदरवाइज इसका सॉलिड स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, हम सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं इससे, और स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, ओके। और क्योंकि बहुत स्मॉल की बात कर रहे हैं इसलिए हम डी ओमेगा बोल रहे हैं, डी का मतलब बहुत स्मॉल, बहुत वेरी वेरी स्मॉल। और जब इसको लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो बेसिकली डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू ये एरिया, और क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल ले रहे हैं, ये एरिया बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, और ये इसको मिलाने वाली जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है, ये सारी की सारी लाइनें सेम होगी और उस लाइन का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। तो लाइन का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि अगर ये स्मॉल लेंगे तभी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। अगर स्मॉल लेंगे तभी सेम होगा, राइट, अदरवाइज सेम नहीं होगा। तो इसलिए ये एरिया लिया और साथ में ये डिस्टेंस, ये जो आया यही है सॉलिड एंगल, ओके। और इसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए सॉलिड एंगल आपका आ गया है, सॉलिड एंगल सिर्फ ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा है इसलिए डी यूज किया। और उसके बाद इसका जो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं स्टेरेडियन हम बोलते हैं, और इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इस साथ लिखते हैं, राइट। तो इसको होपफुली आपको याद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके, देखिए इसके अलावा मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं एसआई यूनिट्स, उसको तो याद करना ही है, और इसके अलावा मतलब उसको तो हम इस्तेमाल करते ही है, लेकिन क्योंकि कुछ जगहों पे हमें बिल्कुल मतलब हैबिट सी बन गई है कुछ ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करने की जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी अंग्रेजों के ज़माने से, तो उनको भी अभी बोलचाल के भाषा में अभी उसका इस्तेमाल हो रहा है, होता आ रहा है। तो उसको हमने बिल्कुल हमने मतलब आदमी अचानक से बंद नहीं कर सकता, जैसे मिनट, वैसे ऐसा यूनिट क्या है टाइम का, सेकेंड। लेकिन ये क्या है कि आप देख सकते हो कि यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि मिनट का 60 सेकेंड को 1 मिनट बोलते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड है, लेकिन पूरा मिनट भी अभी इस्तेमाल होता है। घंटा, 1 आवर, 1 आवर, तो उसमें कितने सेकेंड्स है, 300 मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये भी जो इस्तेमाल होता है, दिन का इस्तेमाल होता है, सेकेंड से कन्वर्ट करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 86,400। उसके बाद एक ईयर, डिग्री,
लीटर कितना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, ये बेसिकली लीटर इतने के बराबर होता है। हम बेसिकली वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम अभी मेजर कर रहे हैं, मीटर क्यूब में मेजर होता है। टन कितना है तो 1000 kg, यानी उसको 10⁻³ kg लिया गया। और इस तरह से और भी यूनिट्स हैं जिसको आपको याद करके रखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर प्रेशर का पास्कल होता है हालांकि, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने पास्कल के बराबर 1.013 × 10⁵। इसका और भी यूनिट्स है, जैसे कि 1 ATM करके भी एक यूनिट होता है। इसका एक और यूनिट है बार, 1 बार, ठीक है। तो 1 ATM को 1 बार भी बोलते हैं। तो ये कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले यूनिट्स हैं, इसको भी हम याद रखें। और जैसे कि यहाँ पे बार दे रखा है, देखिए मैं बता रहा था आपको, तो इनका इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, राइट। अब ये सारी चीज़ें जैसे कि अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसको याद रखेंगे। देखिए, आपको कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी होती है तो उसमें इनका इस्तेमाल होता रहता है। तो एक तरह से मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको याद रखिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये जैसे कि कोई वर्ड इंग्लिश बोलना, आपको वर्ड ये करना है तो आपको मतलब कोई वर्ड के बारे में सीखना है तो उसके बारे में ABCD तो जानना जरूरी है। ये एक तरह से ABCD है इसकी, राइट। और उसके बाद अब बात करते हैं इसको कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट नॉर्मली जैसे कि स्केल है आपके पास, राइट, स्केल है मेजरमेंट का, या फिर अब देखिए मेजरमेंट का हालांकि मीटर ऐसा यूनिट है, लेकिन आप मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हो तो स्केल यूज़ करते हो। अगर आपको सेंटीमीटर में यूज़ करना है, मतलब मेजर करना है, या मीटर तक में यूज़ करना है तो आप स्केल यूज़ करते हो। लेकिन आपको बहुत छोटा सा, अगर आपको छोटा सा लेंथ मेजर करना है, यानी कि सेंटीमीटर से भी कम, मिलीमीटर से भी कम मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, तो और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वर्नियर कैलिपर एक आता है। अब एक वो क्या होता है, सपोज करिए कि आपके पास स्केल है, ये इसका आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तक इससे मेजर कर सकते हो। लेकिन 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट करना हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए अलग स्केल आता है, मतलब अलग तरह का स्केल, जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसका उससे भी छोटा अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए स्क्रू गॉज होगा, वो आएगा। सपोज करिए कि आपको मेजर करना है धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, कैसे मेजर करोगे भाई, लेंथ से, स्केल से तो यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, है ना। यहाँ से धरती से चांद का डिस्टेंस मेजर करना है आपको, तो स्केल से आप स्केल लेके तो वहाँ पहुँच नहीं सकते भाई, एक स्केल मेजर किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके भी तरीके हैं कि कैसे मेजर कर सकते हो, राइट। और वो मेजरमेंट करने का तरीका हम सीखेंगे अगले भाग में। और इस पार्ट 3 में हम उसको देखेंगे कैसे मेजर कर सकते हो आप यहाँ से बैठे बैठे, धरती पे बैठे खड़े या बैठे यहाँ पे रहते हुए आप कैसे चांद का दूरी मेजर कर सकते हो, सूरज की दूरी मेजर कर सकते हो, राइट। किसी भी प्लैनेट के उसका डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। तो उसका यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी मतलब अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।